हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, दो ठोस गोले के आयतन का योग 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उनकी त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्या का अंतर क्या होगा? तो कितने ठोस गोले? दो ठोस गोले। तो दो ठोस गोले हैं। कितने? दो ठोस गोले हैं। तो इनका योग कितना है? जैसे तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? दो गोले हैं, तो क्या करेंगे? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है? तो 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे? 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और बराबर कितना हो जाएगा? 1144/3। अब 4 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना? 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 4 छंगे 24। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा बताइए? पाई का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना? 22/7। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब बराबर कितना आ गया है? 286। कितना आ गया? 286। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 छक्के 66। 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? तो 13 दूना 26। तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब बराबर कितना आ गया? तो 13 इंटू 7। तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91। ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है? यदि उनकी त्रिज्याओं का योग, तो R1, अब यहाँ पे योग R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहीं से बनाएंगे, यहीं से। अब इनका ये जो है R1 प्लस R2 जो 7 दिया है, इसको तोड़ेंगे। तो जैसे तोड़ेंगे किसमें? जैसे 6+1, 6+1, फिर क्या? 5+2 और क्या हो जाएगा? 4+3। ये R1 के मान हो गए, ये R2 के। अब जैसे यहाँ R1 का क्यूब, R1 का 6 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा? 216। और 216 जबकि इसी 6 का क्यूब करने से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 रखेंगे, 5 का क्यूब 125, ये भी गलत। और 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये R1 क्यूब कितना आ जाएगा? तो 64 आ जाएगा। जब इसका क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 का, तो 64 आ जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 27। और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए? तो 91 इसके बराबर हो जाएगा। तो R1 का मान कितना आ गया? R1 बराबर 4 कामा
R2 बराबर 3, और क्या पूछे हैं R1 त्रिज्याओं का अंतर R1 माइनस R2 बराबर पूछ रहे हैं, तो R1 का मान 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 14 दिन तथा 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो रोहित यहाँ पे कर, ये रोहित हो गया। रोहित कितने दिन में कर रहा है? तो 8 दिन में। ठीक। और मोहित बताइए, तो मोहित कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है। और सुमित कितने दिन में कर रहा है? 21। अब इन तीनों का लासा लेंगे, तो 21 और 14 और 8 का लासा कितना आ जाएगा? तो 21 तो रहेगा ही, 21 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? 7 इसमें कॉमन है तो 2 आ जाएगा। 2 जब हो गया तो बचा कितना? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। 2 से इसको डिवाइड कर 4 आ जाएगा। अब इनकी क्षमता, एक दिन इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। तो आर की मतलब रोहित की क्षमता निकालेंगे, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो रोहित एक दिन में कितना करता है? 21। क्षमता, एक दिन की क्षमता कितनी? 21 आ गई। इसी तरह मोहित की कितनी आ जाएगी? 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 और 3, 4 से 12 आ जाएगी। अब यहाँ 21 से इसको डिवाइड करेंगे, जब किसकी? सुमित की निकालेंगे तो 21 से डिवाइड करेंगे, 21 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो तीनों की एक दिन की क्षमता आ गई। रोहित की कितनी आ गई एक दिन की क्षमता करने की? 21। और मोहित की कितनी आ गई? 12। सुमित की कितनी आ गई? 8 आ गई। अब कुल कार्य कितना है? तो 21 इंटू 4 दूना 8, 8 के 8, 8 दूना 16। और और तीनों की क्षमताएं कितनी आ जाएंगी? तीनों मिलकर कार्य पूछना है, तो तीनों मिलकर बताइए। तो 21, 2 1 3, 8 3 11 का 1, और 2 1 3 1 4, मतलब कितने दिन में? 168 बटा 41 दिन में। 168 बटा 41 दिन में 168। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? अब इसी को हम पहले हल करते हैं, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 1/2। अब डिवाइड को हल करेंगे, यहाँ पे क्या गुणा लगा देंगे, और ये क्या कर देंगे? पलट के लिख देंगे। 1/4 लिखा है तो 4/1 कर देंगे। माइनस का कितना आ जाएगा? 4, और इंटू यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। और 2 1 2, तो कितना आ जाएगा? 2/3। ये ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे आपका गुणा लगा देंगे। आपका मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा लगा दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 2/3। 2/3 इंटू यहाँ पे भी क्या करेंगे? जब भागित का इंटू हमने कर दिया तो पलट देंगे। 3 बटा कितना हो जाएगा? 4, पलट जाएगी तो प्लस 1/2। अब 3 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना आ गया बताइए? तो 2 माइनस 2/3 ब्रैकेट में इंटू यहाँ पे कितना आ गया बताइए? 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2 3 6, 6 माइनस 2 बटा कितना आ जाएगा? 3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 2 से इसको क्या यहाँ पे 6 से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 4/3। 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रबंधकों का औसत वेतन x है तथा श्रमिकों का औसत वेतन y है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है। प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत वेतन क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रबंधक प्रबंधक हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कौन है? श्रमिक, ये श्रमिक हो गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना। अगर श्रमिक 1 हैं तो प्रबंधक कितने हैं? 15 हैं, ठीक है, 15 हैं। अब बताइए प्रबंधकों का औसत कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, और श्रमिकों का कितना दिया हुआ है? तो y दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। अब यहाँ पे इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 15 और x का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो y आ जाएगा। अब बताइए श्रमिकों के, अगर प्रबंधक तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत निकालना है तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग बराबर 15x प्लस y आ गया। अब कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 15 और प्लस 1 बराबर कितनी आ जाएगी? 16। अब क्या बता रहा है? दोनों का औसत, दोनों का औसत बराबर, तो दोनों का योग कितना है? ये है 15x प्लस y, और कुल संख्या कितनी है? 16। तो किस ऑप्शन में है? 15x प्लस y बटा 16, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 45 का 3/7 डिवाइड 15/14 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट फिर 6 सही 1/2 भागित 3 माइनस 4 ब्रैकेट बंद प्लस 2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको करना क्या है? 45 हो जाएगा, 45, ठीक है, ब्रैकेट का तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पे का मतलब गुणा हो गया, तो 3/7। अब यहाँ फिर से डिवाइड है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे और पलट देंगे, कितना आ जाएगा? 14/15, 14/15, फिर माइनस, और यहाँ से 6 दून 12 1 13, 6 दून 12 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा? 13/2, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे 13/2, और यहाँ ये जो डिवाइड लगा है कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, -4 ब्रैकेट बंद प्लस 2, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा? 45 इंटू 3 × 15 और 7 दूना 14, कितना आ गया? 2/5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13/6 -4 ब्रैकेट बंद और प्लस 2। अब यहाँ पर 5 9 45, 9 दूनी 18 माइनस 6 चौके 24, तो 13 माइनस 24, 13 माइनस 24/6 ब्रैकेट में हो जाएगा, और प्लस 2, 18 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा बताइए? माइनस का 11/6 बचेगा, कितना बचेगा? तो बराबर कितना हो जाएगा? 20 प्लस माइनस माइनस प्लस और 11/6। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 6 दूनी 12, 120 प्लस 11/6 बराबर कितना हो जाएगा? 131/6, 131/6, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये, 18,000 रुपये, 24,000 रुपये निवेश करते हैं।
यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपये है तो पी और क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है? पी और क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पी हो गया, पी क्यू आर, ठीक। पी ने कितने रुपए निवेश किए हैं, व्यापार शुरू किया 14,000, कितना 14,000। और क्यू ने कितने 18,000, कितने 18,000। और आर ने 24,000, 24,000। अब इनका क्या है, वर्ष के अंत में एक ही वर्ष के लिए इंटू एक इंटू एक इंटू एक, ये किसका आ गया, लाभ का अनुपात आ जाएगा, यहाँ से लाभ आ जाएगा, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात निकालेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 0 2 सते 14, 2 9 18, 2 से 12 आ जाएगा। तो कितना आ गया लाभ का अनुपात, 7:9:12 आ गया, ठीक है। तो 7:9:12 आ गया। तो यहाँ पे 12 9 21 7 28, कुल लाभ का योग कितना आ गया, अनुपातिक योग, तो कितना आ जाएगा 12 9 21 7 28, 28 बराबर दिया हुआ है कितना 25,480, कितना दिया हुआ 25,480 दिया हुआ है। और निकालना क्या निकालना है, पी और क्यू का अंतर, पी और क्यू का अंतर, पी और क्यू का अंतर निकालना है। पी और क्यू के अंतर कितना है इसमें, 2 का 9 से 7 जाएगा, कितना 2, 2 बराबर निकाल देना है, 2 बराबर कितना 2 बराबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14। अब 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 के 14, यहाँ पे कितना बचा 11, 14 अट्ठे 112, 14 दूना 28, कितना आ गया 1820, 1820 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, दिए गए डेटा का बहुलक क्या होगा। अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक संख्या हो, जो सबसे अधिक बार लिखा हो। तो सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है, सबसे अधिक बार तो एक ही, कौन एक कितनी बार, एक बार, 1 2 3 4 5 6 बार दिख रहा है। और दो कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ही दिख रहा। तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो बहुलक क्या आ जाएगा, ए, जो सबसे अधिक बार हो वही बहुलक होता है। यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है तो x बटा y अनुपात y बटा x का अनुपात क्या होगा। तो x बटा y बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/4। तो x का मान क्या हो जाएगा 5, y का मान कितना 4, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या कहाँ पे x बटा y अनुपात y बटा x बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे, y का मान 4, अनुपात यहाँ पे कितना रखेंगे, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 5। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 5 25 अनुपात 4 चौके 16, 25 अनुपात 16, 25 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, आयत का परिमाप क्या होगा। तो ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, ठीक है। और ए क्या हो गया, एक आयत। और वर्ग की भुजा कितनी है, ए।
ए है। अब बता रहे हैं आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5, यह कितना हो जाएगा a+5 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है तो a-4 हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गई l बराबर, ये क्या हो गई b बराबर। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a², आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी हो जाएगा। अब यहीं पर रख देंगे तो यहाँ a² हो जाएगा बराबर l बराबर कितना है a+5, a+5 और b बराबर कितना है 2, b बराबर कितना दिया है a-4। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा a² बराबर, यहाँ पे a² हो जाएगा प्लस 5a और माइनस का 4a माइनस का 5 के 20 हो जाएगा। कितना आ गया 20। अब ये a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 0 बराबर क्या आ गया a-20। अब 20 का इधर क्या करेंगे 75, तो a बराबर कितना हो गया 20, a बराबर 20 आ गया। तो किसका पूछ रहे हैं, तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में l प्लस b कितना है a+5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस a-4, तो यहाँ पे रख देंगे तो 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20×5 25 हो जाएगा और प्लस 20 से 4 जाएगा कितना बचेगा 16, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 11 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और यहाँ पे 41 गुना कितना आ जाएगा 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% की हानि पे 40% को पार्ट में बदलेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 20 दूना 40, 20×5 100, कितना आ गया 5 से कितनी हो जाएगी 5 से 3 हो जाएगी, 5 से 3, 5 बराबर दिया हुआ है, 5 बराबर कितना दिया हुआ है बताइए, 5 बराबर दिया हुआ है आपका 345, तो 3 बराबर निकाल देंगे, 3 बराबर निकालेंगे, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 छके 30, 5 9 45, 3 से को 3 9 27 के साथ 3 18 2 20, 202 और कितने कैलकुलेटर का, तो बताइए कितना है। अब यहाँ पे 202 इंटू 28 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, तीनवा 27 हो जाएगा, तीनवा 27, तीनवा 27 के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आए 7 आएगा, कितना आ गया 7। अब 28 और इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 8 सते 0 लगा लेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ 8 सते 56, 8 दूना 16, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए 6 आ जाएगा।
और 9 आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 57 59 कितना आ गया 57 96 57 96 आ जाएगा 57 96 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो माना पहली संख्या बराबर है x, दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली संख्या का कितना, पहली संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या y का 10% के बराबर होती है। तो 10%, 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10, तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 7/5। तो पहली संख्या का मान कितना गया 7, दूसरी संख्या का तो 5 आ गया। अब बता रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से तो 5 नीचे रहेगा, तो ऊपर और दूसरी कितनी अधिक है 2 अधिक है, तो 2 × 100, तो 5 यहाँ से काटेंगे 20, 20 दूना 40% अधिक है। कितनी अधिक है 40%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटों में तय कर सकता है तो मोहित की गति क्या है? तो मोहित की गति क्या है? तो यहाँ पे क्या करना है, सीधा दूरी कितनी दी हुई है 1872 बटा कितना हो जाएगा 26, 13 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13 दूना 26, 13 के 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर कितने आ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 72 × 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह कार्यों का उत्पादन 10,000 में को दर्शाया गया है। ठीक है, तो M1 का 25 है, M2 का 32 है, M3 का इसी प्रकार सबका दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो M1 में से M1 कितना है 25, कितना है 25, तो 25 तो नीचे रहेगा। अब बताइए M2 का कितना है, M1 का तो हो गया 25, तो M2 का कितना है 32, कितना अधिक है बताइए 25 से 7 अधिक है, तो इंटू 100, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 7 चौके 28% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह उत्पादन कार्यों को दर्शाएगा। ठीक है, तो M1 M2 का सब दिया हुआ है। दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है? तो औसत बराबर क्या निकालना है, औसत बराबर कितना हो जाएगा 25 + 32 + 18 + 24 + 36 + 29 + 38 और बटा कितना हो जाएगा 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 8 35, 2 37, 37 5 42, कितना आ जाएगा 42 के 2 4, 4 3 7 2 9 9 3 12, 12 2 14, 14 15, 15 3 18, 18 2 20 और बटा 2 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूना 14, बच्चे कितना 7 8 56, फिर 7 8 56 कितने, तो कितना आ गया इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 28.8 आ जाएगा 28.8। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपये
तथा लाभ 45% है, तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे 45% है, 45% को किस में चेंज करें, पार्ट में चेंज करेंगे। 5 9 45, 5 दूना 10, 20 पे कितना लाभ हो रहा है, तो 20 से कितनी हो जाएगी, तो 29 हो जाएगी। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है। एसपी दिया हुआ है 29 बराबर दिया हुआ है आपका, 29 बराबर कितना दिया है, 638। लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, 20 से कितनी हो रही है 29, तो कितना लाभ हो रहा है, 9 बराबर निकाल देंगे। 29 से इसको काट डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198 रुपये, 198 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 40% को पार्ट में चेंज करेंगे। 40 बटा कितना हो जाएगा, 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, कितने बताइए अधिक है, 5 से 7 हो जाएगी, 5 से 7 हो जाएगी। यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना अधिक है, 2, तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे अंकित मूल्य 7 हो गया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 हो जाएगा। तो अब बताइए क्या करना है। अब यदि वस्तु पर 50% छूट, छूट में किसका किसका संबंध होता है, तो एमपी और एसपी का संबंध होता है। तो 50 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 2 पे कितनी छूट है, 1 की, तो 2 से कितनी हो जाएगी बताइए, 2 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी क्या है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अंकित मूल्य दोनों में है तो इसको बराबर कर देंगे, 2 से इसको गुणा करा देंगे, 7 से इसको दोनों में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे 7 दूना 14 हो, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 के 7। ठीक है, ये क्या है, एमपी है दोनों, ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, अब बताइए, बता रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, तो 10 नीचे हो जाएगा और बट्टा ऊपर कितना हो जाएगा, 7 बटा 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 70%। कितना, 70% है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाइक चला रहा है तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो स्पीड कितनी है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें दी है, मीटर प्रति सेकंड में। इसको तो दूरी कितनी है, 540 किलोमीटर। तो यहाँ पे और स्पीड कितनी है, 25, और किस में दी है, मीटर प्रति सेकंड। इसको किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा, 18/5। पाँचम 5 से इसको पचम 25 हो जाएगा, 18 क्या 54 हो जाएगा। 5 छका 5 से इसको 5 छका 30, कितना आ गया, 6 घंटे, 6 घंटे। कितना आ गया, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो बताइए 10 वर्षों में, तो 10 इंटू दर पूछ रहा है, तो दर कितनी, 8/100। कितनी कितने गुना हो जाते हैं, एक से कितनी हो जाती है, 3। तो मतलब 1 रुपये की, 1 रुपया था तो 3 रुपये हो गए, तो कितना ब्याज मिला, 2। किस पे, 1 पे। तो 2, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 10 दूना 20%। कितना आ गई रेट, 20%। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। कि अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा एम अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर एक कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। एम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो के कितने दिन में करता है, 20 दिन में। एम कितने दिन में बताइए करता है अकेला वही कार्य,
तो 30 दिन में। अगर इनका दोनों का कुल कार्य निकालेंगे तो लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इन दोनों की कार्य की क्षमता निकाल देंगे, एक दिन की क्षमता, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, और 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो के की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, 3, और एम की कितनी आ गई एक दिन की क्षमता, 2 आ गई। अब दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात छोड़ देता। लेकिन छोड़ कौन देता है, लेकिन 5 दिन दोनों मिलकर करेंगे, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो 25 कार्य हो गया, बचा कितना, 35। और 35 यही शेष कार्य कौन करेगा, 35 तो एम करेगा, तो 35/2, 35/2 दिन में, 35/2 दिन में कर लेगा। एम जो है 35/2 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितना दी हुई है, 14, ऊंचाई कितनी है, 20। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना, 2 दूनी 4 दूना 8, 4 इंटू 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, 2 8 16, 2 8 16, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 4500 रुपये की एक राशि चक्रव्याज दर से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है तो ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो 3 वर्ष पश्चात धनराशि क्या होगी। तो 10% को पार्ट में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 10/100, 1/10। ठीक, अब बताइए 10 से कितनी हो जाएगी, 11, लेकिन कितने साल के लिए, 3 साल के, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 13, 10 से 11, 10 से 11, तो 11 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे ऐसे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 31 हो जाएगी, 13 31, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 वाली चीज़ कितने की, 1331 की। यहाँ पे 1000 बराबर कितना दिया है, 4500, तो 1000 बराबर 4500 रुपये के। तो किसके पूछ रहा है, धनराशि हो जाएगी, धनराशि क्या होगी, तो 1331 बराबर, 1331 बराबर निकाल देंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 5 से 5 दूना 10, 5 9 45, 9 1 9, 9 3 9, 1331 इंटू 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, 9 3 27, 2 29, 9 1 9 2, 11 बटा कितना आ जाएगा, 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, और 2 2 8 16, 2 9 18, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 59, 89.5। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, यदि उनके मध्य का अंतर 189 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बताइए, 13:20 दिया हुआ है, इनका अंतर दोनों का दिया हुआ है 7, 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 189। तो किस क्या पूछ रहे हैं, दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13, तो 13 बराबर निकाल देंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 7 से 49, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26, 9 35, कितना, 35, 351। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। ठीक है, विषय S1 S2 S3 हैं, और छात्र P1 P2 P3 P4 हैं। P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय औसत अंक, तो P2 ये रहा, तो कितना है, 100 प्लस 52 प्लस
55 प्लस 85 प्लस 70 बटा कितना हो जाएगा बताइए 5। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए 5 2 7 5 12 के 5 2 7 5 12 के 2। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 5 5 10 10 8 18 18 7 25 1 26 और 2 1 3 बटा 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 7 35 5 दूना 10 5 चौके 20 74.4 आ जाएगा 74.4। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 72.4 आ जाएगा 72.4। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा। तो ठीक है, 10 वस्तुओं का कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है और 3 वस्तुएं कितनी कितनी है औसत की हटाई जा रही हैं तो 72 की। तो मिनिमम औसत कितना है 65 है। तो यहाँ से बताइए यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे 65 से बताइए 0 0 से कोई फर्क नहीं। अब 65 से 72 कितने अधिक है 72 7 कितने लोगों में अधिक है 3 लोगों में। तो 3 इंटू 7 कितना आ गया 21। और कितने लोगों में बांटना है 10 से 3 निकाल देंगे इन दोनों में 10 से 3 में अंतर कितना 7 7 लोगों का निकालना 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। और यही 3 अधिक लेकर के जा रहे हैं ये 3 लोग तो 3 इससे क्या कर देंगे इन लोगों का कम होगा तो 3 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 62। 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 62 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचे। तो क्या बड़ी से बड़ी में क्या निकाला जाता है बड़ी से बड़ी में मासा निकाला जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 52 और 104 यहाँ पे क्या करेंगे इससे 4 माइनस कर देंगे इससे 8 माइनस करेंगे। तो जब इससे 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48 और इससे 8 माइनस करेंगे 104 से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए 96। कितना आ गया 90 और इन दोनों का क्या करेंगे मासा निकालेंगे कितना आ जाएगा 48। कितना मासा आ जाएगा 48 और 96 का 48। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 48। वो संख्या जो है 48 है।